जब तक आप जो बात कर रहे हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई में पैसा लगेगा और वो पैसा वापस चाहेगा, उसको कुछ मुनाफा भी चाहेगा, ये सब चीजें स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ एलोपैथी ही ऐसी है जो चिकित्सा ठीक करती है? क्या हमारी जीवन पद्धति और एक चित्त मानस इस तरह का नहीं हो गया कि हम बीमारियों के बारे में स्वतः जागरूक ना होके डॉक्टरों के ऊपर निर्भर रहने लगे कि हम अस्वस्थ हो सकते हैं, यह हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारी स्वतंत्रता है, बीमार का इलाज करना डॉक्टर का है। अगर ऐसा है तो आप जाओ। अगर आप स्वयं स्वस्थ रहते हो तो डॉक्टर ने करोड़ों रुपए खर्च किए हो, आप उसमें कहां से जिम्मेदार हो कि उसकी ईएमआई निकल रही है, उसका मुनाफा निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो दो तरह की चीजें हैं। एक तो आप स्वस्थ रहें तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, समाज अगर स्वस्थ रखना चाहता है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह पैसा लगाना जो बीमारी से या बीमारी की मानसिकता से ग्रसित व्यापार है, उस पे लोग ना जाएं। तो सबसे पहला तरीका है तो समाज अपने जो रहने वाले हैं उनको स्वस्थ रहने की प्रक्रिया, तो जितने जागरूक लोग हैं उनसे ही उम्मीद की जा सकती है कि वो पहले खुद का ध्यान रखें, बीमार ना पड़े, डॉक्टरों के पास कम से कम जाना पड़े। दूसरा, समाज को है कि ऐसी चीजों को एक निर्धारित करेंगे कि 20 लाख रुपए क्यों लग रही है फीस, क्या ये सस्ते में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं? क्या इसको एलीट रखना जरूरी है, रॉयल रखना जरूरी है? क्या इसको जो आज इंडिया में 5 लाख इंजीनियर निकलना है, क्या 5 लाख डॉक्टर पैदा नहीं किए जा सकते हैं? क्या इनको उतने ही बड़े अस्पताल में पढ़ना जरूरी है? क्या बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के इनकी क्लिनिक नहीं चलेगी? इनकी नेम प्लेट बड़ी होना जरूरी है हमें दिखाने के लिए? तो ये समाज को इसको जो एक धनाढ्य वर्ग के लिए चिकित्सा व्यवस्था है और गरीब मजबूरी से मकान बेच के या भैंस बेच के जाता है, उससे ऊपर निकलना। तो आज अगर एमबीबीएस को देखो तो 5 वर्ष का कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, सर्जरी। कितने पेशेंट हैं जिनको सर्जरी की जरूरत होती है? क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि 4 साल का कोर्स सिर्फ बैचलर ऑफ मेडिसिन कर और पूरे इंडिया में 5 लाख डॉक्टर पैदा हो? तो जो 20 लाख रुपए फीस की बात हो रही है वो 50,000 रुपये फीस आ जाएगी। जब 50,000 फीस दे के जाएगा तो वो फीस में 500 रुपये नहीं चाहेगा, उसके लिए 50 रुपये काफी होंगे। ऐसा हमको करना होगा। देश में जो चिकित्सा व्यवस्था धनाढ्य लोगों के लिए धनाढ्य द्वारा बनाई गई है, पैसा लूटने के लिए बनाई गई है, उससे उबरना है तो लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की वैकल्पिक या जो भी कायाकल्प व्यवस्था है, विभिन्न व्यवस्थाओं पे हमको खुलकर आगे आना होगा। उनमें लोगों को, विद्यार्थियों को साथ में लाना है। साथ में ही धार्मिक संस्थाओं को, उनके यहाँ आने वाले लोग जो पूजा करने के लिए आते हैं, एक स्वस्थ रहने की पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा ये प्रदान करना होगा। और जो भी चिकित्सा व्यवस्थाएं, चाहे वो फेथ हीलिंग की हो, चाहे वो प्रार्थना की हो, उसको अपने यहाँ भी मुहैया कराने ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तब जो 20 लाख वाला है, हॉस्पिटल की ईएमआई है, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले में अमेरिका में बहुत सारे मकान जो ईएमआई पे थे वो बैंकों को वापस लेने पड़े, तो हॉस्पिटल भी वापस ले लेगी। क्या अंतर पड़ता है? उनके चलने के लिए जिम्मेदारी आपने तो नहीं ली, हमने भी नहीं ली। डूबते हैं तो डूबे, कोई बेवकूफ बनता है तो बने। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम क्यों जाएंगे डॉक्टर को कि 500 रुपए दें? सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार में 4-5 डॉक्टर हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बीमार पड़ूं? मेरे हिसाब से तो कोई भी इसको जायज नहीं ठहराएगा। हम इतनी कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस ओर प्रोत्साहित ना करें कि वो डॉक्टर बने और पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बने।
इतना मैं कोशिश करूंगा।